नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित। महापौर अब बनने ही वाला है क्योंकि सर्वसाधारण महापौर की सीट आरक्षित हो चुकी है। महापौर का इंतजार, उस नाम का इंतजार लगभग वसई विरार के सभी नागरिकों को है, लेकिन वो नाम कौन सा होगा इसको लेकर चर्चाएं अब तेज हो चली हैं। इस बीच में एक चर्चा और हो रही है कि हितेंद्र ठाकुर के दल बहुजन विकास आघाड़ी से अज्जू पाटिल महापौर बन सकते हैं। साथ ही साथ एक नाम और तेजी से चल रहा है, उसका नाम है कन्हैया बेटा भोईर, जो नायगांव से हैं। इन दोनों ही नामों की चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि निष्ठावंत हैं, लंबे समय से एक दल में बने हुए हैं। बहुजन विकास आघाड़ी के बुरे समय पर इन दोनों ने अपना दल यानी बहुजन विकास आघाड़ी दल नहीं छोड़ा और उसी दल में बने रहे, लंबे समय तक काम करते रहे। इससे पहले भी उनको काम करने का एक अनुभव है। इसी के साथ साथ प्रकाश रॉड्रिक्स का नाम भी चर्चा में है, जो पहले उप महापौर रह चुके हैं। रमेश घोरखना, माना जाता है कि सबसे जमीनी कार्यकर्ताओं में इनका भी नाम सामने आता है। बहुजन विकास आघाड़ी में उन लोगों को तवज्जो देने की इस बार बात जहां चल रही है जो निष्ठावंत हैं, जो बुरे समय पर पार्टी का साथ नहीं छोड़े, जिन पर विपक्षियों को पटकनी देने के निर्णय लेने की काबिलियत हो, यानी उनके अंदर काबिलियत इस प्रकार से हो कि 2029 की तैयारी महापौर बैठने के साथ ही चालू हो जाए। यानी कि जो भी महापौर बिठाएंगे उसके चेहरे के साथ साथ उसके काम करने की, उसके अनुभव, उसकी रणनीति बनाने की और निर्णय लेने के साथ साथ जो उसका चेहरा हो वो जनता में ज्यादा स्वीकार योग्य हो। यानी वो चेहरा आसानी से कार्यकर्ताओं में भी और जनता में भी, यानी कि बहुजन विकास आघाड़ी की पार्टी में हर प्रकार के पहलुओं में फिट बैठे। ऐसे में देखना ये होगा कि कौन महापौर बनता है इनमें से या इनके बाहर। एक चर्चा और चल रही है कि नॉमिनेटेड सदस्य भी महापौर बन सकता है। अब सवाल ये है कि नॉमिनेटेड यानी कि कॉब में जो बन के आएगा, नॉमिनेटेड नगर सेवक बन के आएगा, क्या उसे महापौर बना सकते हैं? तो हाँ, महाराष्ट्र महानगर पालिका चलाने के अधिनियम के अंतर्गत 1949 में धारा सेक्शन 19 के अंतर्गत ये मान्यता है कि एक नगर सेवक नगर चुनाव वोट नहीं दे सकता नॉमिनेटेड, लेकिन वो महापौर बन सकता है। ऐसे में हो सकता है कि बाहर से किसी सदस्य को नॉमिनेट करके भी महापौर बनाया जा सकता है। ऐसे में देखना ये होगा कि प्रमुख रूप से कौन महापौर पद के लिए आगे आता है, किसका चेहरा सामने आता है। लेकिन इस बार बहुजन विकास आघाड़ी में अंदर खाने चर्चा चल रही है, निष्ठावंत को ही महापौर बनाया जाएगा, लेकिन दो चीजों को ध्यान में रखते हुए। एक, जो निष्ठावंत होगा, दूसरा जो कार्यकर्ताओं में स्वीकार योग्य होगा, तीसरा 2029 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ही महापौर पद में किसी व्यक्ति को सुशोभित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।